ये वचन हमारे लिए पौष्टिकता है पिता परमेश्वर, हमारे मजबूती है, हमारा सब कुछ है पिता परमेश्वर। आपके वचन के आधार पर हमारा जीवन निर्भर है पिता। हमारा जो घर है वो आपके वचन के पत्थर पे, चट्टान पे खड़ा है पिता परमेश्वर, इसलिए कभी तूफान और आंधी आए तो भी हिलता नहीं है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास के ऊपर। किसके ऊपर? विश्वास के ऊपर। विश्वास है क्या? ठीक है, सबसे पहले हम खोलेंगे विश्वास के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ फेथ। किसे अर्थ, विश्वास का अर्थ, हिब्रूज 11:1। सब लोग खोलो। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय का पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परफेक्ट। विश्वास क्या है? यहाँ पर लिखा है विश्वास आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, करेक्ट, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? विश्वास क्या होता है? विश्वास वो रिसीट होता है, पर्ची। आप जब भी कुछ खरीदने के लिए जाते हो आपको पर्ची मिलता है, ठीक है। अगर खरीदने से पहले भी आपको पर्ची मिला, सपोज मैंने कुछ खरीदा आपके लिए और आपको पर्ची दिया और बोला जाके दुकान से ले लो, वो पर्ची का मतलब है वो चीज़ ऑलरेडी आपका हो चुका है। हाँ या हाँ? करेक्ट, वो चीज़ ऑलरेडी आपका हो चुका है क्योंकि वो पर्ची पे लिखा है कि दाम भराया गया है, दाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? विश्वास ऐसा ही होता है। सब लोग हैं मेरे साथ? विश्वास ऐसा ही होता है। विश्वास वो पर्ची है। विश्वास कहता है कि दाम दे दिया गया है या दाम चुकाया गया है। जो कुछ आप चाहते हो, जो कुछ इस कहानी में है, जो कुछ इस किताब में है, जो कुछ इस बाइबल में है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब सब कुछ जो इस बाइबल में लिखा है ये एक पर्ची है मेरे लिए। अगर इस पर्ची को ले लूं मैं तो इसको कहते हैं विश्वास। क्या कहते हैं? विश्वास। करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अनुवाद किया जाए इस शब्द को या इस वचन को दूसरे ट्रांसलेशन में, तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। रीड इट इन एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन इन हिंदी। हिंदी। सुनो गौर से, बहुत बड़ा है पर सुनो गौर से, आपको बहुत कुछ मिलेगा। स्टार्ट। इब्रानियों 11 का पहला वचन, एम्पलीफाइड बाइबल। अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन। अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन। आश्वासन का मतलब क्या है मालूम है? पुष्टि, शीर्षक, विलेख। ओके, पुष्टि या शीर्षक, शीर्षक उल्लेख, ठीक है। एक टाइटल डीड, मतलब आपको पता है कि प्रॉपर्टी आपका हो चुका है। टाइटल डीड का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। किसी के पास है खुद का घर और खुद के घर पे लिखा रहता ना ये नाम, ये आपका नाम लिखा रहता है ना, तो आपको कैसे पता कि वो घर आपका है? क्योंकि आपका नाम दरवाजे पे लिखा है कि पर्ची पे लिखा है? वो कागज पे लिखा है, वो अग्रीमेंट पे लिखा है। समझ में आ रहा है? तो विश्वास वही अग्रीमेंट है। विश्वास क्या है? विश्वास वही अग्रीमेंट है, यहां पर लिखा है। आगे वही पुष्टि है। पुष्टि मतलब क्या? हम किसी चीज का पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं? किसी चीज को देखते हैं कि सच में ऐसा है क्या, हकीकत। समझ में आ रहा है? हकीकत, ठीक है। आगे जिनकी हम आशा करते हैं। जिनकी हम आशा करते हैं। चीजों का प्रमाण। चीजों का प्रमाण। विश्वास क्या है? चीजों का प्रमाण। आपको लगता है कि आपको मिलने के बाद आपको प्रमाण मिल जाता है। मतलब अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूं कि मुझे एक सपोज बोलो एक नौकरी मिल जाए, तो मेरा नौकरी मिलने के बाद मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे नौकरी दिया है। पर यह बाइबल के खिलाफ है या बाइबल से गलत है। बाइबल क्या कहता है? जब आपको नौकरी मिलता है तभी आपको विश्वास नहीं करना है, वो प्रमाण नहीं होता है। जब आपने विश्वास रखा वो प्रमाण होता है। समझ में आ रहा है? जब एक औरत गर्भवती है, क्या प्रमाण है कि वो गर्भवती है? बच्चा दिखता है उसको? बच्चा दिखता है उसको? नहीं ना, पर उसको मालूम है क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि वो गर्भवती है, मतलब उसको प्रूफ मिल गया कि वो गर्भवती है। उसको बच्चा दिख नहीं, मेरे को बच्चा नहीं दिखता, मैं गर्भवती नहीं हूं। अरे 9 महीने के बाद बच्चा दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चे का प्रमाण कब होता है कि बच्चा आ रहा है? प्रमाण कब है? जब बच्चा दिख नहीं रहा है। करेक्ट है ना? जब औरत गर्भवती है तभी उसको पता चलता है कि बच्चा तो आएगा ना 9 महीने के बाद।
तो यही प्रमाण होता है। तो विश्वास ऐसा ही है, आपको विश्वास रखना है जब आपको वो वस्तु दिख नहीं रहा है। वस्तु को देखने के बाद कोई भी विश्वास कर सकता है। जॉब मिलने के बाद कोई भी बोल सकता है अरे मेरे को जॉब मिल गया, पर जॉब मिलने से पहले कोई बोल सकता है क्या मेरे को जॉब मिला है? उसको विश्वास कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। चीजों का प्रमाण है जिनको हम नहीं देखते हैं और उनकी वास्तविकता का दृढ़ विश्वास। वास्तविकता का दृढ़ विश्वास का मतलब क्या है? कि वो वास्तविकता में हमारे साथ है, हमारे पास है, हमको मिल चुका है। जब आप चंगाई के लिए विश्वास करते हो, आपको ये नहीं देखना है अरे मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब मैं चंगा नहीं हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पहला विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ने आपके सारे बीमारी को क्रूस के ऊपर लिया है, इसलिए मैं चंगा हूं। मेरे लगने से नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है वास्तविकता में मेरे पास चंगाई है, भले ही मुझे दिख नहीं रहा है। भले देखिए बहुत सारे ऐसे कहानी है या टेस्टिमनी गवाही है, जो लोग बेड पे बिस्तर पे सोए लेटे रहते हैं, उनको क्या लकवा रहता है या उनको उठ नहीं सकते वो लोग बिस्तर से। वो लोग कहते हैं मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। सब लोग बोलते हैं अरे तो अभी तक बिस्तर पे है। नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और देखते कि कुछ ही दिनों में वो लोग उठते हैं बिस्तर से यीशु के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब होगा तभी विश्वास मत रखो, आपको विश्वास होने से पहले रखना पड़ेगा। विश्वास ही वो क्या बोलते हैं उसको, वो व्हाट्स द वर्ड? आश्वासन एंड द अदर वर्ड वी वर्ड वास्तविकता। वास्तविकता है। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये घड़ी चाहिए, ये घड़ी मेरे पास है, ये मेरे लिए आत्मिक रीति से वास्तविकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरे पास है। वास्तविकता मतलब क्या है? अगर मेरे पास घड़ी नहीं है और मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर मेरे पास, मुझे मालूम है कि मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घड़ी है, मुझे घड़ी मिलेगा, मुझे घड़ी मिलेगा, मेरे पास घड़ी है, मुझे मालूम है आपके नाम पे घड़ी मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये वास्तविकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो कुछ आप देख रहे हो, ये पंखा, पहले ये वास्तविकता क्या? उस जमाने में पंखा था क्या? हाथ से ऐसे करते थे ना, है ना? गांव में अभी भी हाथ से ऐसे करते हैं, है ना? पंखा नहीं था। ये पंखा वास्तविकता नहीं था, किसी के दिमाग में ये वास्तविकता बन गया और फिर असल में हम देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये घर, ये लाइट, ये सिस्टम, ये माइक, सब किसी के दिमाग में पहले उन्होंने सोचा, वास्तविकता उनके दिमाग में बना और फिर जाके हमको दिख रहा है ये सब। वैसे ही विश्वास है। आपको जो चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा विश्वास के नजरों से। आप उसके बारे में समझो, आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं जो आपको दिखता है, उसको विश्वास नहीं कहते। अरे मैं देख रहा हूं मेरे चीजें, अरे यार मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं देख रहा हूं यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये विश्वास की बातें नहीं है। अरे देख के कोई भी बोल सकता है, बेवकूफ भी बोल सकता है देख के कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विश्वास का भाषा या विश्वास का शब्दकोश ऐसा होता है, अनदेखी बातों को बार बार लगातार बोलना, फिर वो अनदेखी बातों को आप वास्तविकता में लाते हो। है मेरे साथ कोई कि नहीं है? आपको समझ में आ रहा है? तो आप बोलते रहेंगे अरे अगर हमने नहीं देखा तो हम कैसे बोल सकते? सही बात है कि नहीं? अगर हमने नहीं देखा तो हम कैसे बोल सकते? वो झूठ नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे यहाँ पे कितने जन कभी आने वाले चीज़ों से डरे हैं? कि एग्ज़ाम आ रहा है तो डर, किधर जाना पड़ेगा तो डर, किसी का सामना करना पड़ेगा तो डर है। डरे डरे सब लोग डरे। हाँ, और जाने के बाद आपको पता चला कि डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो जो कहानियाँ आप बना रहे थे वो क्या था? वो झूठ था कि सच था? आपने बनाया कहानी बिना देखे, तभी आप बोल भी रहे अरे मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा उधर जाने से। ये क्या है? अगर ये सब बकवास बिना देखे आप कर सकते हो तो विश्वास की बातें नहीं कर सकते हो बिना देखे। डर भी बिना देखे ही आप बातें करते हो ना। देखने के बाद करते हो क्या बातें? फिर डर किस काम का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसे बातों को, अगर अविश्वास के बातों को आप बिना देखे बोल सकते हो तो विश्वास के बातें नहीं देख के बिना देखे बोल सकते हो? बोल सकते हैं ना? तो इस दिन के बाद हम बोलेंगे आगे। उसके बाद वही वचन, और उनकी वास्तविकता का दृढ़ विश्वास वास्तविक तथ्य के रूप में। वास्तविकता का दृढ़ विश्वास। कैसा विश्वास? दृढ़। कैसा विश्वास? दृढ़ का मतलब मालूम है आपको? बिल्डिंग को बनाने के पहले वो लोग फाउंडेशन, नींव डालते हैं।
अगर नींव दृढ़ नहीं है, पूरा घर गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्डिंग बनेगा क्या? नहीं। पहला उनको दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा। आपका नींव क्यों हिलता है? कभी आप देखते हो, कभी होता है, कभी आप नहीं होते, कभी विश्वास में, कभी अविश्वास, कभी विश्वास, कभी अविश्वास। मुझे मालूम है यीशु ने चंगा किया, पर फिर भी मेरे पास मैं बीमार हूँ। मुझे मालूम है यीशु ने सब कुछ दिया, पर फिर भी मैं गरीब हूँ। मुझे मालूम है यीशु आनंद है, पर फिर भी मैं दुखी हूँ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका विश्वास जो है दृढ़ नहीं है, उसका फाउंडेशन नहीं, उसका नींव नहीं है, वो मजबूत नहीं है। आपका दृढ़ विश्वास, आपका मजबूती आपका विश्वास का इस पे टिका है कि आप वचन पढ़ो। वचन पे ही आपका दृढ़ विश्वास बैठ सकता है, परिस्थिति पे नहीं। परिस्थिति को देख के किसी का विश्वास दृढ़ नहीं होता है। आगे नेक्स्ट। वास्तविक तथ्य के रूप में विश्वास करना, हाँ। जो अब तक हमारे इंद्रियों के लिए प्रकट नहीं है। वास्तविकता से इन चीजों पर भरोसा करना कि हमको मिल गया है, जो अब तक हमारे इंद्रियों के लिए, हमारे सेंसेस, कितने सेंसेस है हमारा? छूने का, हाँ, टेस्ट करने का कितना है? क्या क्या है? बोलो हिंदी में। सूंघना, माउथ, क्या टेस्ट करना, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? देखना, सूंघना, चखना और चखना और स्पर्श करना। हाँ, 5 है ना? जो अब तक हम अपने पांचों भी इंद्रियों से नहीं महसूस कर सकते हैं, उनका वास्तविकता मतलब हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अगर मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा पेट अंदर जाए, अरे मेरा पेट अंदर गया, मिरर में देखूंगा, अरे मेरा पेट अंदर गया, मेरा पेट अंदर गया। अरे देख तेरा पेट कितना भार है, लोग बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पेट अंदर गया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खूबसूरत बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये बातें बोलना पड़ेगा। देखिए जब नूह जो था वो जहाज बना रहा था, वो कह रहा था कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने, सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। सब लोग बोले अरे इस रेगिस्तान में बाढ़ कहां से आएगा, तू नाव बना रहा है रेगिस्तान के बीच में, तो बेवकूफ है क्या? वो बोला नहीं, बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला। जब बाढ़ आया कौन हंस रहा था, कौन रो रहे थे? बाकी सब रो रहे थे और नूह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपका पेट असल में अंदर चला जाएगा, कौन हंसेगा, कौन रोएगा? सब लोग बोल रहे और बाकी सब रोएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो सच कह रहा था। समझ में आ रहा है? पर आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, आपको वो लगातार बोलना पड़ेगा। आप हट नहीं सकते हो उससे। अरे आगे के लोग ना जो आएंगे आपके पास, वो बोलेंगे अरे देखो तेरा पेट और आगे आ गया, अरे तेरा पेट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है मेरा पेट अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है विश्वास। ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल। थैंक यू फादर। लोग हैं मेरे साथ? दैट फुल वर्स इज रियल, करेक्ट। ओके, नाउ आप कैसे क्या बोलते हैं, बर्ताव करोगे जब आपको वो चीज मिल गया जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हो? कोई है यहाँ पे जो विश्वास कर रहे हैं किसी चीज के लिए? करेक्ट। कैसे बर्ताव करोगे जब आपको वो मिल गया? रोएंगे? बोलेंगे परमेश्वर दो यार, परमेश्वर दो यार। क्या करोगे? तो अगर आपके पास विश्वास है, वो नाचना, वो खुशी मनाना अब होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जब होगा तभी नहीं नाचोगे, आप ऐसे नाचोगे आज कि मुझे मिल गया है, इसलिए मैं नाच रहा हूं। मेरे पति का उद्धार हो चुका है, मेरे परिवार का उद्धार हो चुका है, मुझे वो जॉब, मुझे वो नौकरी मिल गया है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे जियो आज जैसे आप बनना चाहते हो। कमाल। हाँ, आप रुक रहे हो, आप बोल रहे कभी तो जब वो होगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं खुशी मनाऊंगा, तब मैं पेड़े बांटूंगा। क्यों? विश्वास ये है कि आज मेरे साथ हो चुका है। हन्ना को बोला गया, जब वो रो रही थी मंदिर में, हन्ना को बोला गया था परमेश्वर ने तुझे दिया जिसके लिए तू मांग रही है। क्या किया उसने मालूम है क्या? तब तक उपास कर रही थी, तब तक रो रही थी। क्या किया? जब प्रीस्ट ने, याजक ने बोला उसको तुझे दिया गया, क्या किया? खाई पी, उसको बच्चा पैदा हुआ के तुरंत। कभी उदास नहीं हुआ। पहले उदास थी, पर जैसे याजक ने उसको कहा कि जो तूने मांगा परमेश्वर ने दिया, तभी उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वो बच्चा के लिए रो रही थी, पर वो खाई पी और ऐसे उसने ये किया जैसे कि उसको बच्चा ऑलरेडी मिल गया।
और आपको पता है कुछ ही महीने में उसको बच्चा भी आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पहले उत्सव मनाना पड़ेगा, पहले जश्न मनाना पड़ेगा उस चीज के आने के पहले। आप अगर उदास बैठोगे तो पूरे परमेश्वर को भी मालूम है कि सच में आपको विश्वास ही नहीं है कि वो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सोचो जरा अभी कि आप कैसे बर्ताव करोगे जब आपको वो चीज मिलेगा। कोई अगर उद्धार के लिए रुका है, अपने पति के उद्धार के लिए, कोई अपने परिवार के उद्धार के लिए रुका है, आप कैसे बर्ताव करोगे? तभी आज बर्ताव करना शुरू कर दो। जैसे आपका खुद का घर है, आप कैसे बर्ताव करोगे? आज करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुको मत उस दिन के लिए। और जैसे आप वो करते जाओगे, आप एक दिन देखोगे, अरे ये कब हुआ, मैं कब मेरे घर में आ गया, मेरा पति का कब उद्धार हुआ ऐसा, अरे पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई है मेरे साथ? आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर, उसका नाम अब्राम था, उसके नाम को बदल दिया, उसको बोला तुझे बच्चा होगा। वो कितने साल का था? 75 ईयर्स से आगे जा रहा था। उसकी बीवी का भी एज बहुत ज्यादा जा रहा था। तो परमेश्वर ने बोला, वो बोला अरे परमेश्वर, मेरे पत्नी भी बूढ़ी है, मैं भी, हमसे नहीं होने वाला है कुछ भी बच्चा नहीं आने वाला है। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बच्चा दूंगा, तेरा नाम आज से 17:5 जेनेसिस, तेरा नाम आज से क्या होगा? खोलने की जरूरत नहीं है। तेरा नाम क्या होगा? अब्राम से अब्राहम। अब्राहम का मतलब मालूम है क्या? जातियों का पिता। जातियों के पिता, जातियों का पिता। अभी बंदा गया और किसी ने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? जातियों का पिता है, तेरे पास एक बच्चा नहीं है, तू जातियों का पिता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो इंसल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा उसके लिए? मेरा नाम इब्राहिम है, अरे तेरे बच्चे किधर है? मेरे को तो नहीं दिख रहे। कितना जिल्लत से, कितना शर्मिंदगी से, पर वो विश्वास के साथ सबको बोलता गया मेरा नाम अब्राहम, मेरा नाम अब्राहम। आज आपको पता है कितने जन अब्राहम से बाहर आए? 2 जाति, जो 2 नेशंस, सारे मुस्लिम के लोग जो इस्माइल से आए और सारे यहूदी के लोग, और हम लोग भी। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह, दाऊद और हम लोग भी आए उसी वंशज से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। उसको तभी नहीं दिखा बच्चे, पर फिर भी वो विश्वास रखा मेरा नाम अब्राहम है, मतलब क्या? जातियों के पिता। समझ में आ रहा है? भले एक भी बच्चा नहीं दिख रहा, जातियों का पिता, और उसको अपना खुद का औलाद मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा जोशुआ और उन सारे इजराइलाइट्स, सारे यहूदी लोग जो कैनान लैंड के उस पार खड़े थे, परमेश्वर ने बोला यर्दन किनारा क्रॉस करो और वो जो देश तुम्हारे सामने रखा है वो तुम्हारा है, देखो उसको, देखो कि तुझे दिया गया है। जब तक आप देखते नहीं हो तब तक आपके लिए हो नहीं सकता है। आपको क्या दिख रहा है अभी? आपके जीवन में क्या दिख रहा है? गरीबी दिख रहा है, मेरा घर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कमजोरी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मेरा सवाल आपसे एक ही है, आपको क्या दिख रहा है? आपका देखना बदल दो। जब आपका देखना बदल जाएगा, आप जो देखते हो वो बदल जाएगा। जब आपका देखना बदल जाएगा, आप जो देख रहे हो या जो दिख रहा है सबको आपके सामने, वो बदल जाएगा। कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला आपका देखना बदलना होगा इधर। पहला दिमाग में बदलो, यहाँ पे पहले विश्वास के नजर से देखो। जब आप विश्वास के नजर से देखते हो, जो आप नजरिए से देखते हो वो हकीकत में हो जाएगा आपके लिए। क्या यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में क्या कहा? मार्कुस 11:22। थैंक यू फादर। मरकुस 11:22। मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 22 वचन। मरकुस 11 का 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर पर, सब लोग बोलो परमेश्वर पर विश्वास रखो। ठीक है। अगर आप दूसरा अनुवाद पढ़ोगे, एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ोगे, परमेश्वर पर निरंतर विश्वास रखो। क्या लिखा है? परमेश्वर पर निरंतर विश्वास। परमेश्वर पर। यीशु मसीह भी कह रहे हैं आपको वो विश्वास वाला जीवन जीना पड़ेगा। जितना आप अविश्वास बात करते हो, देखिए यहां पर मेरा विश्वास इतना सा है, अगर मेरा विश्वास इतना सा है और मेरा अविश्वास इतना सा है, जीतेगा कौन? अविश्वास। सब लोग यहाँ पे देखो, बाइबल मत खोलो, जीतेगा कौन?
मेरा अविश्वास इतना है और मेरा विश्वास इतना है, कौन जीतेगा? अविश्वास। और हम सोचते मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आपका विश्वास आपके अविश्वास से बड़ा नहीं होता है, तब तक आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होने वाला। देखिए, ऐसे लोग आते हैं ना जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो, वो लोग कहते हैं कि अरे मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, प्रार्थना करते हो यीशु के नाम में ठीक हो जाए। फिर से वो कहते हैं अरे नहीं यार, फिर भी ऐसा लग रहा है यार, बहुत ऐसा हो रहा है। जितना आप अविश्वास के बातें करते हो ना, अगर उसी दृढ़ता से आप विश्वास के बातें करोगे ना, तो आपके लिए चमत्कार वाला जीवन होगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जितना आप अरे हमको मालूम है, हमारे परदादा से होते आया है, मेरे बाप को भी था, मेरे को भी है, मेरे बेटे को भी होगा, ये सारे बकवास अगर आप विश्वास वाले चीजें बात करोगे ना तो बेहतर है। जिस विश्वास से आप अविश्वास के बातें करते हो, सुनो गौर से, सुनो गौर से, जिस विश्वास से आप अविश्वास के बातें करते हो, उसी विश्वास से अगर आप विश्वास वाले बातें करोगे तो कार्य होंगे। समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? Thank you, Jesus. हमको बहुत विश्वास है हमारे अविश्वास में। अरे नहीं यार, मेरा तो हालत ऐसा ही है, कब से है, 6 साल से है, 12 साल से, कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा ही होगा, मेरे बच्चे ऐसे कभी नहीं सुधरेंगे, मेरे पति है ऐसा कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा ही रहेगा मेरा पति। ये सब अविश्वास की बातें जो आप कर रहे हो ना, उसी अगर शिद्दत से, उसी लगातार निरंतर अगर आप विश्वास वाले बातें करोगे ना, तो मजा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? लोगों को चिल्लाने से वो सुधरते हैं क्या? अगर चिल्लाने से सुधरते थे ना, तो आज हमारे बहुत सारे जन सुधर जाते थे। बहुत चिल्लाया मैंने, नहीं सुधरते। लोगों को विश्वास भरी बातें बोलो, सुधर जाएंगे। मतलब अरे तुम में इतनी काबिलियत है, तुम ऐसे टाइम पे हमेशा आते हो, लेट हो ही नहीं सकते ये बंदा, और देखो नेक्स्ट टाइम वो बंदा टाइम पे आएगा। जब आप विश्वास किसी में दिखाते हो नो, वो विश्वास के वो स्तर पर वो खड़े हो जाते हैं, वो आ जाते हैं। तो बच्चों को चिल्ला के आप नहीं सुधार सकते हो। बच्चों को अगर बोलोगे आप इतना होशियार हो कि आपसे ये गलती हो ही नहीं सकता है, जिंदगी में वापस से वो कभी गलती नहीं करेंगे। ट्राई तो कर लो। Correct. चिल्लाने से सुधर गए क्या आपके बच्चे? कोई भी चिल्लाने से सुधरता नहीं। आमेन? सब लोग हैं मेरे साथ? Yes. ठीक है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? निरंतर आपको विश्वास का जीवन जीना पड़ेगा। धर्मी जन विश्वास से, किससे? विश्वास से। देखने से क्या? नहीं। विश्वास से मतलब क्या? हर दिन आपको अनदेखी बातों से ही जीना पड़ेगा। Hallelujah. Come on. Woo! Amen. हर दिन अगर मुझे दिख भी नहीं रहा है, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं एक ऐसे सुंदर घर में हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ऐसे सुंदर बच्चे दिए। धन्यवाद प्रभु मेरे सुंदर पति के लिए, हैंडसम पति के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे नौकरी के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे इसके लिए उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा बंदा जो विश्वास से चलता है, उसके मुंह से धन्यवाद निरंतर निकलेगा। क्योंकि विश्वास वाला जीवन, विश्वास के नजरों से आप देखोगे तो सब भला है, गंदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विश्वास से अगर आप चलोगे तो आपके मुंह से निरंतर धन्यवाद 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 निकलेगा। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, तो मतलब आप कैसे देखी हुई बातों से जा रहे हो। एरोप्लेन में कभी गए? हवाई जहाज में सब लोग जाएंगे एक दिन। पासपोर्ट तैयार रखना। क्या रखना? ये विश्वास है। देखो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पासपोर्ट का काम शुरू करो। आमीन। हवाई जहाज से जब आप जा रहे हो, कोई गड्ढे के बारे में, रास्ते के गड्ढे के बारे में कुड़कुड़ करता है क्या? क्यों? ऊपर आसमान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्वास वाला जीवन हवाई जहाज वाला जीवन है। आपको रास्ते के गड्ढे से क्या मतलब है, क्या लेना देना है? समझ में आ रहा है? पोल्यूशन से कोई परेशान होता है क्या हवाई जहाज में बैठ के? अरे कितना पोल्यूशन है, कितना प्रदूषण है कोई नहीं ना। क्यों? अलग स्तर पे है वो लोग।
समझ में आ रहा है? आराम से बैठते म्यूजिक सुनते हुए, हाँ एसी में जा रहे मस्त हवा में। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी हवाई जहाज में सुना क्या? पै पै पौ पौ पी पी, ट्रैफिक जैम चल रहा है ऊपर। विश्वास वाला जीवन में ट्रैफिक जैम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ऊपर आना चाहिए। ये विश्वास वाला जीवन, कुड़कुड़ाने वालों से। कमान, एक बार एक क्या बोलते हैं उसको, ईगल, चील का बच्चा जो है नीचे गिर गया। चील का घोंसला हमेशा ऊपर पर्वत पे रहता है। उसका बच्चा नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो किसके बीच में पड़ा मालूम है क्या? चूजों के बीच में। चूजे मालूम है? मुर्गी के बच्चे, उनके बीच में। और पक 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 पक, वो मुर्गी के बच्चे ऐसे कर रहे थे। वो चील को लगा, चील के बच्चे को लगा मुझे भी ऐसा ही करना है, शायद से यही मेरा जिंदगी है। वो भी पक 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 ऐसे करने लगे। हम लोग ऐसे ही हो गए, चूजों के बीच में रह रहे के हम भी पक 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 कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप किसी के साथ खड़े हो ना बाहर, और आपको लग रहा है कि इसके साथ क्या बात करूं यार, नया बंदा है, आदमियों को मालूम है, ये औरतों को मालूम है, क्या बात करूं, करोगे तो डिप्रेसिंग बात ही। अरे क्या मौसम है यार, क्या मोदी ने किया यार, क्या ऐसा, पक 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 वाली बातें। कोई अच्छी वाली बातें बोलते हो क्या? नहीं ना। ऐसे अरे देखो ना कितना खर्चा हो गया आजकल यार, कितना महंगाई बढ़ गया यार, ये देखो कांदा वाला कैसा लूट रहे, लूट मचा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सामने वाला भी पक 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 वाला ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चील हो तो चील के जैसे उड़ो। चील पक पक नहीं करता है, चील अकेला उड़ता है, उकाब अकेला उड़ता है। समझ में आ रहा है? वो टाइम पास नहीं करता है, वो जमीन पे टाइम पास नहीं करता है। ऊपर से देखता है एक वहां पे कीड़ा रोंग रहा है, तो ऊपर से नीचे आता है, कीड़े को लेता है, वापस से ऊपर चला जाता है। समझ में आ रहा है? वो धरती की बातों में अपना मन नहीं लगाया रखता है। कभी चील को, कभी उकाब को रास्ते पे देखा क्या चलते हुए? कौवे को देखा क्या? कौवा तो चलता है रास्ते के ऊपर, उसके पास पंख रहते हुए भी चलता है। कबूतर भी चलता है रास्ते के ऊपर। ऐसा लग रहा है पूरा आसमान तुम्हारे लिए है, फिर भी तुमको रास्ता इस्तेमाल करना है। एक तो रास्ता हमारे लिए कम पड़ रहा है, तुमको भी रास्ते पे चलना है क्या? उड़ो ना, आसमान में उड़ो ना। चील हमेशा ऊपर उड़ता है। आपके भाषा से, आपके मुंह के बोली से पता चलेगा आप चील हो या चूजे। पक 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 कर रहे हो। कोई है क्या मेरे साथ? अगर आपको देखना है कि चूजा कौन है और उकाब कौन है, जो पक पक करता है उनसे दूर रहो। समझ में आ रहा है? पक पक वाला आपके सामने आया ना, ये भाई पक पक पका, मेरे को मैं पका। समझ में आ रहा है? मुझे उड़ना है, मैं तो उकाब हूँ भाई, तो किसी और को पक पक पका, मेरे को मत पका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं विश्वास वाला जीवन। क्या? वो अकेले उड़ता है, पर उसको मालूम है दूर का नजर उसका रहता है, दूर का दृष्टि उसका रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता हमारा विश्वास वाला जीवन। सब लोग हैं मेरे साथ? ओके, नाउ रीड दैट मार्क 11:24। थैंक यू फादर। मार्क 11:24। मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 24 वचन, मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परफेक्ट। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, रुको परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर देगा तुम्हें, है ना? नहीं। यस क्या? किसने बोला यस? क्या लिखा है आपके बाइबल में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है? प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। प्रार्थना करने के बाद मुझे रुकना है क्या? मुझे तुरंत एक और चीज करना है। जब मैंने प्रार्थना किया उसके बाद मुझे प्रतीति करना है। 5 मिनट रुको प्रार्थना करने के बाद और देखो उन चीजों को जैसे कि वो हो चुके हैं। और जब वो हो चुके हैं आप कैसे रहोगे, कैसे बर्ताव रहेगा आपका, वैसे बर्ताव करना शुरू कर दो। धन्यवाद प्रभु कि जो अभी मैंने प्रार्थना किया वो हो चुका है। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने साइन दे रहे। साइन मतलब अपना हस्ताक्षर, साइन, कि मैं यीशु मसीह जो पूरे दुनिया को बनाने वाला कह रहा हूं कि ये होगा ही होगा तुम्हारे लिए। आपको जब प्रार्थना करते आपको परमेश्वर के लिए नहीं रुकना है, जो आपका है हक से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे बर्ताव करो ना।
कितने जन यहाँ पे कितने जनों को नया घर चाहिए, नया बड़ा घर चाहिए? कितने जन? ओके, कितने जन ने जाके पूछा उनका घर का प्राइस क्या है, जगह पर कितने जन इंक्वायरी किए? मिला सबसे बेस्ट घर तुमको अभी तक मिला? क्यों नहीं पूछ रहे? आप सोच रहे जब पैसा आ जाएगा, हमने कितने तरफ कितने जगह पे पूछा है, कितना जगह इंक्वायरी किया, कितने जगह देख देख के आते हैं, हम बिंदास जाके देख के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक पैसा आएगा, जब पैसा मुझे दिखेगा तब मैं, अगर लोन पास हुआ तो आपके दिमाग में ये सब पकपकाने वाला है। नहीं, आप उकाब हो, आपको दूर से ही दिखता है कि क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। आपको अभी ऐसा जाके खड़ा होना है, बोलना है भाई ये घर कितने का है? हाँ, मुझे 2 रूम वाला नहीं चाहिए, मुझे 3 रूम वाला चाहिए बालकनी के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा क्यों बात करना है? कोई आपको भगाएगा आपके बात से, कोई आपको बोलेगा चल हट। उनको तो चाहिए प्रॉपर्टी का सब बहुत सारा प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है बाहर, उनको तो चाहिए कि लोग आए और देखे। आपको जाके देखना पड़ेगा कितने जनों को गाड़ी चाहिए, कितने जनों को कुछ चाहिए, जाके इंक्वायरी तो करो। परमेश्वर में आ गया यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, ये मेरा विश्वास है कि मुझे मिल जाएगा। थैंक यू जीसस। अगर प्रेग्नेंट बनना है, ऐसा पेट ले है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी से ध्यान रखना शुरू कर दो जैसा कि बच्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने बच्चों को देखो, अरे जो आपको देखना है अपने बच्चों में, वो देख के बोलो अरे तुम बहुत अच्छे हो। अभी एक सवाल झट से उठ के आता है हमारे दिमाग में कि कितना विश्वास चाहिए। सब लोग के दिमाग में है कितना विश्वास चाहिए? ठीक है, देखते हैं यीशु मसीह के मुंह से सुनते कितना विश्वास चाहिए। लूक 17 वर्स 5, लूक 17 वर्स 5। थैंक यू फादर। लूका उसका 17वां अध्याय का 5 वचन, लूका 17 का 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने क्या कहा? क्या कहा? हमारा विश्वास बढ़ा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहे होंगे कि और आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वास बढ़ाने के लिए और प्रार्थना करना पड़ेगा, और वचन पढ़ना पड़ेगा, और आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या बोले यीशु मसीह उनको? सुनना है आपको, विश्वास बढ़ाना है ना? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? क्यों? बड़ा विश्वास मतलब बड़े चीजें मांग सकते हैं, छोटा विश्वास मतलब छोटे चीजें। ठीक है, देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं। वचन 6, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। एक मिनट, क्या? राई के दाने। किसी के पास राई का दाना है? मालूम है राई का दाना कितना होता है? कितना होता है? अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा राई का दाना पकड़ा है ना? तो ये लोग जो थे दिन रात यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे, दिन रात चमत्कार देख रहे थे। 12 शिष्य है ये जो यीशु के साथ घूमते थे, अरे दिन रात चमत्कार देख रहे थे, दिन रात वचन सुन रहे थे, फिर भी वो लोग कह रहे हमारा विश्वास बढ़ाओ। अरे बाप रे बाप, अगर वो लोग कह रहे तो हम कहाँ के रहे? खुद यीशु मसीह के साथ घूम रहे, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह उस मुद्दे को, उस सवाल को कैसे जवाब देते? देखो वापस, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर, भी हो। मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे? विश्वास बढ़ाने की जरूरत कोई है मेरे साथ? हमको लगता है अगर हमको बंगला चाहिए तो बंगला जैसा विश्वास चाहिए, अगर हमको बड़ा मकान चाहिए बड़ा मकान जैसा विश्वास चाहिए, बड़ा नौकरी चाहिए बड़ा नौकरी जैसा। जब तक हमारा विश्वास का गड़ा नहीं बढ़ता है तब तक हमको वो चीज़ नहीं मिलेगा। कितने जनों को ऐसा लगता है? इसलिए हम बढ़ाते रहते, अरे मुझे बंगला मिलेगा, मुझे बंगला में, मुझे नौकरी मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगा, मुझे मेरे पति का उद्धार होगा, मेरा पति का उद्धार होगा, मेरा विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। ये क्या बेवकूफ़ी है? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है विश्वास बढ़ाओ। बाइबल पढ़ रहे हैं क्या? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता चलेगा। यीशु मसीह खुद कह रहे अगर राय के दाने, अभी हम उसमें देखते नहीं, कुछ और रहेगा, कुछ रहस्य रहेगा, कुछ रहस्य नहीं है। यीशु मसीह
शिक्षित लोगों से बात नहीं करते, लर्नेड लोगों से, अनपढ़ लोगों से बातें कर रहे थे, फिशरमैन से बातें कर रहे, फिशरमैन मछुआरों से बातें कर रहे थे। तो वो रहस्यमय बातें उनसे नहीं कहने वाले थे, उनको कह रहे थे राई के दाने के मुताबिक अगर तुम्हारा विश्वास हो, राई का दाना इतना है, ठीक है, अगर मेरे पास इतना विश्वास है तो मैं क्या कर सकता हूं। ओके, एक चीज मुझे बताओ, ये आपको पता है क्या है? चाबी। चाबी। ये घर का भी चाबी है, ये बाइक का भी चाबी। क्या ये चाबी घर के जैसा बड़ा है? क्या घर जितना बड़ा है? नहीं बाइक जितना बड़ा है? नहीं ना। नहीं नहीं किसी का चाबी यहाँ पर है क्या जो अपने घर के जैसा बड़ा है? नहीं, छोटा है। पूरा घर लेके घूम रहे हैं, मेरा घर का चाबी मेरे घर जैसा है। नहीं, विश्वास चाबी है, इसलिए इतना छोटा सा भी चलेगा उतना बड़ा खोलने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको विश्वास नहीं है, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु मसीह के खुद के शब्दों से। आगे देखो क्या कहते हैं वो। यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। एक मिनट, किसी को कुछ नहीं मिला अभी? बोलो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बोलो ना मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं समझा, ठीक है, ओके मैं समझाता हूँ। ये जो झाड़ है, ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिकमोर ट्री, मतलब फिग जैसा, लाइक एक तरह का अंजीर का झाड़ है, ठीक है। ये सबसे क्या बोलते हो उसको, इरिटेटिंग वाला झाड़ था। इरिटेटिंग मतलब घिनौना या ऐसा झाड़ था। क्यों? मैं आपको कहता हूं क्यों। पहला चीज, ये झाड़ जो था कहीं पे भी उग जाता था या बन जाता था, कहीं पे भी। ये सिकमोर ट्री जो है कहीं पे भी, पर इसका एक प्रॉब्लम था और चिंता था, इसके जो जड़ थे वो बहुत ऐसे बड़े ऊपर जाते थे। कभी झाड़ देखे विलेज में, गांव में, ऐसे जो ऊपर उनका जड़ रहता है और ऊपर से जाके वो नीचे तक जाता था। इतने जल्दी ये झाड़ ग्रो होता था या वो बढ़ता था और नीचे उनका जड़ पूरा जा जाके पानी तक जाता था। नीचे कहीं पे भी हो ये पानी तक पहुंच ही जाता था। इसलिए लोगों को ये झाड़ हटाना नामुमकिन होता था। वो लोग काट नहीं सकते थे, अगर काटते थे कहीं से वो वापस से उग जाता था और कहीं पे भी उगता था, वो रेगिस्तान हो या जंगल हो या किधर भी, और इतना बड़ा हो जाता था। उसमें अंजीर जैसे क्या बोलते, क्या फिर थोड़ा अंजीर जैसे, सिकमो अंजीर जैसे, ओके। तो मलबेरी में और ये सिकमो ट्री में फर्क क्या है? इनके जो फल थे ना वो सिर्फ गरीब लोग खाते थे। क्यों? क्योंकि वो खा तो सकते थे पर बहुत कड़वा था, करेला के जैसा, ठीक है। और मलबेरी ट्री जो है वो अमीर लोग ही खा सकते थे, वो बहुत मीठा होता था, वो बहुत अच्छा था टेस्ट में, मलबेरी, ठीक है। तो ये वाला झाड़ जो था लोगों को पसंद नहीं था, काटने को भी प्रॉब्लम होता था, और जब भी ये झाड़ काटते थे उसको वो दफनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, बॉक्स बनाने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? बॉक्स में रखते ना, लाश को रखते बॉक्स में, कॉफिन कहते ना, स्क्वायर वाले बॉक्स बनाते ना और डब्बे के अंदर लाश को रखते और फिर गाड़ देते हैं। किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है ना? हाँ, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको हटाना, इसको निकालना उस जमाने में नामुमकिन था, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं रहता था, बड़ा ये काटने के लिए नहीं रहता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अभी यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, सुनो गौर से, मनुष्य के लिए वो हटाना नामुमकिन। ट्रैक्टर, बड़ा जो भी चीज लाकर अभी भी हटाओगे नहीं हटा सकते। अगर हटाओगे, काटोगे, वापस से आएगा, वापस से काटोगे, वापस से आएगा। ऐसे परेशानी को, ऐसे समस्या को, ऐसे मुसीबत को जो बार बार आपके जीवन में आ रहा है, अगर आपके पास राई के दाने के समान विश्वास है तो आप इस चीज को जड़ से उखाड़ कर, मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपके जो भी परेशानी है आप उसको जड़ से उखाड़ सकते हो। वो परेशानी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। जितने जन विश्वास से बैठे हैं वो हालेलुया करें। हालेलुया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको ये नहीं मिलेगा ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे इतना सा भी, अरे वो डिसाइपल्स के आंखें खुल गए, अरे बाप रे बाप, इस झाड़ को कभी हमने नहीं देखा किसी आदमी को हिलाते हुए। और यीशु मसीह कह रहे मेरे विश्वास के साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना छोटा सा विश्वास इतना असंभव चीज कर सकता है, वो भी जड़ से उखाड़ के, और वो भी समुद्र में, जड़ समुद्र में लग जा, फेंक नहीं जा। फेंकते क्या समुद्र में? यीशु मसीह ने बोला लगाने के लिए, मतलब समुद्र से वापस नहीं आएगा आपके पास। जड़ उड़ोद पकड़ेगा पर आपके पास कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ऐसे समस्या हमारे जिंदगी में जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, यीशु मसीह कह रहा है छोटा सा विश्वास भी। आपको बता, बड़े बड़े मशीन मालूम है, कंपनी में बड़े बड़े मशीन रहते, न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग प्रेस, दूध बनाने का मशीन, ये मशीन वो मशीन, कैसा शुरू होता है? किस चीज से शुरू होता है? बटन से, छोटा सा चाबी से। चाबी ऑन करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, बड़ा मशीन शुरू होता है। विश्वास वो चाबी है जिससे आप परमेश्वर, जो कुछ परमेश्वर कर सकता है वो आपके लिए मुमकिन है विश्वास के द्वारा। हालेलुया, आमेन, कम ऑन। थैंक यू जीसस। हाँ, शायद से बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों अभी यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। किसको आके खड़ा होना है यहाँ पे? देखो लोगों के नज़रों में, आपको विश्वास दिखेगा ही नहीं। जितना विश्वास में बात कर रहा हूँ, विश्वास दिख ही नहीं रहा है। सब लोग बोले हाँ ये तो बस कहानी है। अरे आपके बाइबल में है। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये कौन सा चाबी है मालूम है? बाइक का चाबी है। ये कौन सा चाबी है? घर का, ये वाला घर का चाबी है। ये कौन सा डिक्की का है? ये क्या मालूम? अच्छा, पेट्रोल लॉक का है ना? अभी घर का चाबी मैं बाइक शुरू कर सकता हूँ क्या? बाइक का चाबी से घर का दरवाजा खोल सकता हूँ क्या? हर एक चीज के लिए अपना चाबी बना हुआ है। आपको जो चाहिए परमेश्वर के वचन में जाके आपको वो चाबी निकालना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर वचन जो है, अगर आपको चंगाई चाहिए, चंगाई का वचन निकाल के हर रोज बोलो ये चंगाई का चाबी, ये चंगाई का चाबी में लगा रहा हूं, और आप चंगाई में चलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये घर का है तो घर का चाबी निकालो वचन से और घर का ताला खोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आपको विश्वास रखना है ना, वो चीज पहले वचन में ढूंढो। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे खत्म करना चाहिए, बहुत हैवी हो रहा है। अभी आप सोचते रहेंगे ठीक है, यीशु मसीह कह रहे मेरे साइज का विश्वास, मतलब जितना मेरे पास विश्वास है वो जरूरी नहीं कि बड़ा हो, छोटा सा भी विश्वास ऐसे असंभव चीज कर सकता है। यीशु मसीह ने खुद कहा। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है मालूम है क्या? जब शिष्य नाव में थे और बड़ा सा तूफान उठा तो यीशु मसीह को उठाने लगे और बोले यीशु मसीह उठ, हम मर रहे। क्या बोले? यीशु मसीह उठ, हम मर रहे। ये विश्वास है कि अविश्वास है? अविश्वास है। हम बीमार है, ये विश्वास है कि अविश्वास है? अविश्वास। हम गरीब है, ये विश्वास है कि अविश्वास है? ठीक। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैथ्यू 8:26 आई गेस। ओपन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन। हाँ। मत्ती 8 का 26। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हे अल्प विश्वासी। अरे विश्वासी तो है पर अल्प है। हे विश्वासी तो है पर अल्प विश्वासी कौन है? जो विश्वास नहीं करता, जो डरता है। जो डरता है। अल्प विश्वासी विश्वासी होता है क्या? क्यों? डर है तो वो विश्वास नहीं है। लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ विश्वास। ओपन मैथ्यू 14:31। देखो क्या कहता है वहां पे। ये पतरस है। तो क्या हो रहा था, ये लोग नाव, शिष्य नाव में जा रहे थे, पतरस भी जा रहा था नाव में उनके साथ। तूफान उठा था और यीशु मसीह देखा कि ये लोग बहुत मुश्किल में है। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलने लगे। जब पानी के ऊपर चल रहे थे अंधियारे में, तो उनको क्या लगा? भूत। क्या लगा उनको? भूत लगा। मत्ती का सुसमाचार 14:31। उनको क्या लगा? भूत है। अरे भूत भूत। तो यीशु मसीह ने कहा अरे धाड़स बांधो, मैं हूं, मैं यीशु मसीह हूं। हाँ, तो पतरस
पतरस ने कहा, यीशु अगर तू है तो क्या मुझे बोल, आने के लिए मैं आऊंगा। किसके ऊपर? पानी के ऊपर चलकर। अरे पतरस, तू तो मछुआरा है, तू मालूम है कि पानी में डूबेगा। फिर भी जब ये पतरस निकला नाव से बाहर चलने के लिए, वो चल रहा था अच्छे से यीशु मसीह को देख के, और सडनली शायद से कोई पीछे से चिल्ला रहा था, थूमा वूमा चिल्लाते रहेंगे, अरे पतरस तू किधर चल रहा है, पहले नीचे देख, सामने का तू छोड़, नीचे देख, तू देख तूफान उठाए, तू पानी पे चल रहा है, तू कभी पानी पे चला क्या जिंदगी में? पतरस देखा सब पूरा तूफान उफान सब जगह है, पानी, अरे, और नीचे डूबने लगा। और जब डूबने लगा, यीशु मसीह उनके पास आए और झट से उनका हाथ पकड़ा और उनको उठाया ऊपर और नाव में रख दिए। और देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पे, वर्स 31। मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 31 वचन। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह किया मतलब अल्पविश्वासी डरता है और अल्पविश्वासी संदेह करता है, शक करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर तो इंग्लिश में लिखा है लिटिल फेथ, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। अगर यीशु मसीह वहां पर बोल रहे थोड़ा सा भी विश्वास से काम हो जाएगा, इधर ये लोगों ने थोड़ा विश्वास दिखाया नहीं, एक जगह पे डर दिखाया, दूसरे जगह पर संदेह दिखाया, विश्वास नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपका विश्वास जो है राई के दाने के समान भी है ना, तो वो मजबूत वाला विश्वास होना चाहिए। मजबूत मतलब पक्का। अगर आपको किसी भी आके बोला कि आप लड़के हो, आप लड़के हो क्या? आप हंसोगे ना? क्यों हंसोगे? औरत, क्योंकि आपको मालूम है, इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास, कि आपको पता है मैं तो जा, ठीक है, हाँ जा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपका विश्वास दृढ़ है। कितना विश्वास है आपके पास कि आप औरत हो? पूरा। बड़ा विश्वास है कि इतना विश्वास चलेगा? इतना भी चलेगा? अरे इतना भी नहीं चाहिए, इससे भी कम चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पक्का ठान लिया है, मान लिया है कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं औरत हूं या आदमी हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही यीशु के वचनों को ले लो ना, वैसे उनके वादों को ले लो, इतना आप दृढ़ हो जाओ उसमें कि थोड़ा सा भी विश्वास, अरे यीशु ने कहा, अगर यीशु ने कहा तो होगा ही। यीशु कभी झूठ नहीं बोलते, और यीशु का बच्चा हूं मैं, यीशु का भाई हूं, यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा प्रभु है, मेरे लिए होगा ही होगा, ऐसा ही होगा जैसे यीशु ने कहा। बस कोई भी हंसेगा, आपको उन पे हंसना है। तुमको नहीं पता है किसका चलता है दुनिया में, यीशु मसीह का चलता है दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं उस पे विश्वास करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे जगह पर हम देखते हैं मैथ्यू 8:10। रीड मैथ्यू 8:10। थैंक यू फादर। मत्ती 8:10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या? किसके बारे में कह रहा है? अरे वो सूबेदार के बारे में कह रहा है, जो यीशु को कह रहे थे, लास्ट टाइम हम सीखे थे ना कि यहाँ से केवल एक शब्द बोल, मेरा जो दास है वहां पर चंगा हो जाएगा। ये सूबेदार ने दिन रात यीशु के साथ रह के चमत्कार देखे क्या? नहीं। दिन रात रह के यीशु के वचन सुना क्या? नहीं। उसको मालूम था अधिकार क्या होता है। उसको इतना सा बस, यीशु मसीह मुझे मालूम है, आप बस यहाँ से बोलो, उधर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। छोटा सा विश्वास था, पर यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। छोटा सा साधारण था उसके लिए। यीशु मसीह मुझे मालूम है आप कर सकते हो, यहाँ से एक वचन बोलो, वहां से मेरा चंगा थी, मेरा चेला ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए कि यीशु ने कहा ना, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, अच्छा मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, बस मैं चंगा हूं। अरे डॉक्टर का रिपोर्ट तुम्हारे सामने पड़ा है। मैं बोलता हूँ ना डॉक्टर की रिपोर्ट पे, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड का बिल था, 50,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल था, उसको ऐसा लाल सिहाई से लिख के यीशु मसीह के लहू से ये पूरा दाम चुकाया गया है, क्रूज के ऊपर लिख दिया, उसी दिन मेरा पूरा बिल चुकता होगा।
हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉक्टर का रिपोर्ट है कि आपके पास, डॉक्टर का रिपोर्ट आपके सामने रखो, लाल सिहाई ले लो और यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हर रोज उसको देखो, तू रिपोर्ट को ना देखो, उसको देखो। अरे ये कैंसिल हो गया, ये निकल गया, निकल गया, निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आपको, वापस से डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट पूरा बदल जाएगा, आमेन। पूरा बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको विश्वास दिखाना ही पड़ेगा। अभी आप सोचते हैं, एक आखिरी मुद्दा, आप सोचते हो कि विश्वास दृढ़ कैसा हो सकता है मेरा? ठीक है, इब्रानी 11 का 1 हमने पढ़ा था कि विश्वास क्या होता है। अगर पूरा इब्रानी का 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विश्वास से क्या क्या मुमकिन है, क्या क्या मुमकिन है। बहुत सारी चीजें मुमकिन है। घर जाके इब्रानी का 11वां अध्याय पढ़ो, आप शॉक हो जाओगे कि लोगों ने क्या क्या किया, वो भी उस विश्वास से जो थोड़ा वाला था। हमको तो पूरा वाला विश्वास मिल गया। समझ में आ रहा है? फिर जाते हैं 12वें अध्याय में पहले वचन में। देखो 12वें अध्याय में पहले वचन, मैं आपको कह रहा हूं दृढ़ वाला विश्वास कैसा पाने का। 12वां अध्याय पहला वचन यहां पर ही लिखा है कि कैसा पाने का। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय पहला वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे मतलब हुए है। गवाहों का बड़ा बादल, सब लोग हैं मेरे साथ? ऊपर देखो, गवाहों का बड़ा बादल मतलब विश्वासी वाले जो विश्वास से जिए और उनको बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए उनके जीवन में। जब वो लोग अपने सामने दिख रहे कि इतना अच्छा जीवन उन्होंने जिया, आगे तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर क्या कर क्या 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 रोकने वाली। अगर आप विश्वास से भरे हो तो सबसे पहले चीज आपको करना पड़ेगा है, जो कुछ आपको रोक रहा है, जो कुछ आपका नजर हटा रहा है, ध्यान भटका रहा है, उसको निकाल के आपको साइड में फेंकना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो, बीमारी के ऊपर और रिसर्च मत करो। हाँ, सब लोग हैं मेरे साथ? है मेरे साथ? ठीक है। बीमार हो ना, बीमारी के ऊपर और रिसर्च मत करो। लोग क्या है, बीमार है, अरे यार ये है वो है, यूट्यूब पे देखेंगे, ये है वो है। आप किसको, आप और चीजों को ला रहे हो अपने, आप भाग नहीं सकते हो, आप और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। परमेश्वर ने कहा कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है। और जब भी आप बीमारी को स्टडी करते हो, अगर आपको और बीमारी के बारे में पता चलता है ना, क्या होता है मालूम है क्या? आपको पक्का यकीन हो जाता है कि वो बीमारी आपका ही है, जितना आप और पढ़ोगे उस बीमारी के बारे में। हाँ या ना? होता है ऐसा? जितना आप और रिसर्च करोगे आपको, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे सर्दी भी होता है, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे ठंडे खाने के बाद तुम्हारा सर दुखता है, हाँ ये तो मैं ही हूँ। जितना आप रिसर्च करोगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हर भटकाने वाली चीज को, हर उस चीज को जो आपको रोक के रखता है, उसको हटाओ। अगर कोई आपके सामने आ रहा है, बोल रहा है कि अरे तुम बीमार हो यार, तुम्हारे से तो नहीं होने वाला है, तुम अच्छा जॉब, तुम बिजनेस करोगे, तुमसे तो नहीं होने वाला है, उनको क्या करना पड़ेगा आपको? हटाओ। सब लोग बोलो हटाओ, हटाओ। ठीक है, और गर्दी को घटाओ। ठीक है, आगे गर्दी को घटाओ। ठीक है, हर एक रोकने वाली वस्तु और जिसको मिलेगा बाद में मिल जाएगा उनको। और उलझाने वाले पाप को दूर और कर। उलझाने वाले क्या? विश्वास जो है, जब आप विश्वास का चाल चल रहे हो ना, आप उलझाने वालों चीजों से हटाओ, अपने पैरों के सामने से हटाओ, जो आपके विश्वास को खा रहे, जो आपके विश्वास को रोक रहे, जो आपको कह रहा है कि नहीं यार तुम देखो, तुम तो गांव से आए हो, तुमसे तो नहीं होने वाला, तुम कहाँ बढ़ने वाले हो, तुम्हारे साथ तो कैसा अच्छा हो सकता है, कभी आज तक हुआ है क्या? उन चीजों को हटाओ। कहाँ से? अपने दिमाग से। सब लोग बोलो दिमाग से। दिमाग से। सब लोग बोलो दिमाग से। दिमाग से। सबसे पहले कचरा दिमाग से हटाओ। उलझाने वाले सारे चीज आपके दिमाग में है। अगर हम साफ करते हैं, घर साफ करता है कोई? कभी किए घर साफ? और आपके बहन या भाई या बाप या पति आता है, गंदा कर देता है वापस, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? गुस्सा आता है। पर जब आप अपना दिमाग यहाँ से साफ करके जाते हो और कोई आपको कुछ भी कचरा भरवाता है आपके दिमाग में, तभी आपको गुस्सा नहीं आता है, सब कचरा ले लेते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा आना चाहिए, तुम मेरे विश्वास के खिलाफ बोल रहे हो, निकलो यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तुमसे बात नहीं करना है, निकलो यहाँ से। मेरे विश्वास के खिलाफ कैसे बोल सकते हो तुम? मुझे ऐसे उलझाने वाली चीज मेरे दिमाग में नहीं चाहिए। आगे। आमेन, आमेन। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। शायद से टाइम लगेगा, पर दौड़ते रहो, उसी मार्ग पे दौड़ते रहो, उस मार्ग से हटो मत।
हम लोग एक दिन विश्वास में खड़े होते, नहीं मेरे साथ ऐसा ही होगा, और फिर वापस से हटते, वापस से खड़े होते, वापस से हटते। अरे हटो मत, हर दिन लगातार उसी दौड़ को दौड़ो, समझ में आया? विश्वास की दौड़ को हर दिन उठने के बाद बोलो मेरा दौड़ शुरू हो गया है, आज मैं विश्वास से जीऊंगा। अगर मैं विश्वास से जीऊंगा तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? धन्यवाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ पॉजिटिव चीज निकलेगा, कोई भी नकारात्मक आत्मा का चीज नहीं निकलेगा मेरे मुंह से कि मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। आगे दौड़ो और नकारात्मक आत्मा और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले एक यीशु मिनट, की ओर ताकू विश्वास का करता। विश्वास का करता। क्यों? जो विश्वास आपको मिला है वो यीशु मसीह का विश्वास है। हाँ, आपको अलग विश्वास नहीं रखना है। यीशु मसीह, आपको एक ही चीज करना था, यीशु मसीह पे विश्वास। उस दिन के बाद यीशु मसीह ने अपना विश्वास आपको दिया, मतलब जो यीशु मसीह कर सकते थे। अच्छा, आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, विश्वास पे विश्वास नहीं है आपको, झट से जूड फास्ट, जूड 120, जूड 120 झट से, यहूदा 120 1:20। यहूदा उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन। पर हे प्रियो, तुम हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में हाँ? उन्नति करते हुए, एक मिनट, क्या बोले? अति पवित्र विश्वास पे उन्नति करते हुए, अति पवित्र, सब लोग बोलो अति पवित्र विश्वास। अति पवित्र विश्वास। आपका विश्वास अति पवित्र है क्या? नहीं, हमको मालूम है हमारा तो नहीं हो सकता है। तो किसका अति पवित्र विश्वास, सिद्ध विश्वास किसका है? यीशु मसीह। सब लोग हाथ ऊपर करो, नीचे करो, हाथ ऊपर करो, नीचे करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, नीचे करो, सर को खुजाओ, नीचे करो, बस। ओके, अति पवित्र विश्वास, किसका विश्वास अति पवित्र है? यीशु मसीह ठीक का। है, यीशु मसीह के अति पवित्र विश्वास पे क्या करना है हमको? उन्नति करते जाओ। उन्नति करना है। जो विश्वास आपको दिया गया है उस पे से काम करो। हालेलुया। दो चीजें आपको दिया गया है, एक यीशु मसीह का विश्वास जो आपके जिंदगी का नींव है। यीशु मसीह का विश्वास कभी हारता नहीं है। यीशु मसीह का विश्वास के लिए सब कुछ मुमकिन है। आमीन। अगर आपको ये मिल गया ना, आपका जिंदगी संवर जाएगा। आमीन। ठीक है, दो चीज आपको दिया गया है, एक विश्वास। कौन सा विश्वास? ऐसा कड़क नींव आपको दिया गया, यीशु मसीह का अति पवित्र विश्वास आपको दिया गया। बांध काम आपको करना है उसके ऊपर, पर बांध काम करने के लिए आपको सहायता की जरूरत है। तो क्या दिया? और रीड आगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की जूड 120, सॉरी। हाँ हाँ, तुम अपने अति विश्वास पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए हाँ। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते और क्या? पवित्र आत्मा में प्रार्थना वाओ! करें। एक तो यीशु मसीह में मुझे पहला विश्वास मिला। क्या मिला मुझे? विश्वास। मतलब अगर मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहे, मेरे पास बहाना नहीं है। पास्टर के पास बड़ा विश्वास है, मेरे पास छोटा विश्वास है। छोटा विश्वास है। यीशु मसीह है ना, तो सबसे उत्तम वाला विश्वास आपके पास है। दूसरा, बांधकाम करने के लिए आपको मददगार दिया गया है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो, जो आपके सहायता करता है। हालेलुया। क्या क्या बोलूं आप लोगों को? क्या बोलूं आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ना केवल यीशु मसीह का दृढ़ विश्वास ऑलरेडी दिया गया है, आपको पवित्र आत्मा भी दिया गया है। तो आप उस पे बांधते जाते हो, विश्वास से आप जीते हो, उसमें बांधते जाते हो। और ऐसा करते करते आप क्या करते हो? द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। द नेक्स्ट वर्स 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों के तीनों आपको मिल चुके हैं। हालेलुया। अरे हाँ, कोई है जिंदा कि सब? आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल चुका है, सारे के सारे मिल चुके, फिर भी आप रो रहे हो, फिर भी आप अविश्वास वाला जीवन जी रहे हो।
अरे मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मुझे ये सब स्वर्गदूत ऊपर बैठ के सोचते रहेंगे अरे इनको नहीं है क्या, इनको नहीं पता क्या है इनके पास। ऐसे जीवन क्यों जी रहे ये लोग? अगर हमको मिलता था हम तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे, ये लोग ऐसे क्यों जी रहे एकदम बेबस लाचार, कीड़ों जैसे जी रहे। कीड़े मालूम है ना, कीड़े जैसे जी रहे ये लोग। इधर हटाया तो इधर हट जाते हैं, उधर हटाया तो उधर हट जाते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ है। अपने आंखें अपने नजरें यीशु मसीह पे लगाए रखना, जो आपके विश्वास का नींव है, जो शुरुआत है आपके विश्वास का, और आपके विश्वास को पूरा करेगा वो ही। आपको सिर्फ अविश्वास वाली बातें हटाना पड़ेगा। सब लोग हैं मेरे साथ? इस दिन के बाद आप कोई भी अविश्वास वाली बातें आपके मुंह से नहीं निकालोगे, क्योंकि होशाया 10:2 में लिखा है क्या, कि उनका दिल जो है डिवाइडेड है। डिवाइडेड का मतलब बटा हुआ है। थोड़ा इधर दुनियादारी चाहिए, थोड़ा यीशु, थोड़ा दुनियादारी, थोड़ा दुनियादारी, थोड़ा अविश्वास, थोड़ा विश्वास। वो कहते हैं उसको अल्प, ना इधर का ना उधर का, अल्प। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार एक बंदा था, ओके, चार्ल्स उसका नाम था। वो क्या करता था ना, वो रस्सी पे चलता था। कभी देखा लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को रस्सी पे चलते हुए वगैरह, तो वो रस्सी पे चलता था। और उसका हैरतअंगेज काम ये था कि वो बड़ा सा ऐसा विशाल सा नाइगरा फॉल्स जिसे कहते हैं, सबको मालूम है नाइगरा फॉल्स क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना जो ऊपर से गिरता है, पहाड़ से गिरता है, वाटरफॉल, पानी गिरता है, झरना। तो वो बड़ा सा, इतना आवाज आता है, इतना शोर आता है वहां पे, और इतना पानी ऊपर तक ऐसा उछल जाता है ना। तो इस तरफ से लेके उस तरफ से, दुनिया का सबसे बड़ा, गूगल पे देख लो, है ना, इस तरफ से लेके उस तरफ तक उसने रस्सी बांधा। क्या बांधा? रस्सी बांधा। और वो चल के गया, सब दुनिया के सामने, मीडिया सब खड़े थे वहां पे, सब चल के गया, वापस से चल के आया, सब लोग ताली, अच्छी बात है। फिर बाद में वो दूसरे बार चला तो व्हील बैरो लेके चला। व्हील बैरो मतलब वो हाथ गाड़ी जो है ना, छोटा सा हाथ गाड़ी जिसमें ईंट डालते, ईंट एक पहिया वाला, 2 हाथ से पकड़ते एक पहिया वाला, हाँ, तो वो वाला लेकर चला गया वहां पे रस्सी के ऊपर, चलते चलते झरने के ऊपर, वो चलते चलते गया, वापस से आया, सब लोग हीरो 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 हीरो, सब लोग खुश। फिर बाद में वो गया स्टव लेके, स्टव मालूम है, गैस, चूल्हा लेकर गया, ऑमलेट पकाया उधर रस्सी के ऊपर बैठे बैठे, और खा के वापस भी आया, और सब लोग ताली बजा, सब लोग खुश। आखिरी बार वो गया, वो जा रहा था, वो बोला अब मुझे ऐसा कुछ करना है, अब सबको विश्वास है मैं चल सकता हूँ, सब लोग विश्वास है, हाँ चल सकते हो। तो बोला ठीक है, अभी ये जो क्या बोलते हैं उसको, काट, ये जो जिसमें ईंट डालते हैं ना, उसमें से कौन बैठने के लिए तैयार है? उसमें से किसी को बैठना पड़ेगा, मैं उनको रस्सी के ऊपर लेके जाऊंगा। सब चुप, नहीं भैया, जब तक तुम जा रहे हो ना, सबको विश्वास है, सब ताली बजाएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। ऐसे ही हम यीशु के साथ कर रहे हैं। यीशु को तो अपना लिए, पर यीशु के साथ उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तैयार नहीं था, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, सब सन्नाटा, शांत। उसने कहा मैं दिखाता हूँ। अपने खुद के बेटे को लेकर वो रस्सी के ऊपर गया और वापस आया आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका बेटा ही उस पर विश्वास करता था सच में, कि मेरा बाप लेके जा सकता है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप रस्सी पे जाने के लिए तैयार हो क्या? आपने देखा यीशु मसीह को आते जाते, सब देख लिया आपने, आपको मालूम है यीशु मसीह गिरेंगे नहीं। आप बैठने के लिए तैयार हो क्या? इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज के वचन के लिए। हमको मालूम है पिता परमेश्वर कि हमको वो दृढ़ विश्वास मिला है, वो अति पवित्र विश्वास मिल चुका है। यीशु मसीह का विश्वास हमें मिल चुका है, पवित्र आत्मा का सहायता हमें मिल चुका है, और परमेश्वर के प्रेम में हम अपने आप को रख सकते हैं पिता। इसलिए आज के बाद हम चाहते हैं कि हम ये विश्वास वाला जीवन जिए पिता, वो चील के जैसे, वो उकाब के जैसे हम वो जीवन जिए पिता परमेश्वर। ये कुड़कुड़ाने वाला नहीं, पर धन्यवाद वाला जीवन जिए पिता परमेश्वर, जिससे आपको महिमा मिले और जिसके आपके नाम की बढ़ाई हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज आपके वचन के लिए। होने दो कि आज आपका वचन चमत्कार करे हर एक के जीवन में, और उनका जीवन बदल जाए, और ये धर्मी जन जो है ये विश्वास से ही चलेंगे, ऐसा हमको पक्का पता है पिता।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल केवल और केवल आपको ही मिलते रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।